वो नशा करता है, पैसा कमता है तो मोबाइल बेच लेता है। कान में सोना बनवाया था वो भी बेच लिया, 2-3 मोबाइल बेच लिया। लेकिन हमारा तो जेबे करेगा, मामा ने धोखा मार के ले गया, धोखा से ले गया है। नहीं तो मेरा बेटी कहीं नहीं जाती थी। वो लड़का कहीं दिखे तो उसको उल्टा लटका कर मारा जाए, क्या सही बोल रहे हैं? हाँ सही है, हम उसको खुद मारेंगे, अपना हाथ से उसको जलाएंगे। चौधरी तक पहुंचाइए। सम्राट चौधरी का कहना है कि गुंडों का जो है राज नहीं चलेगा, और यहाँ पर देखिए अपहरण हो रहा है खुलेआम, और घर के ही लोगों का अपहरण। सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, क्या मामा और भांजी में कोई प्यार व्यार वाला चक्कर नहीं? इसको यही गुंडा करते बोलेंगे नहीं आज मेरा बेटी ले गया, कल किसी और का ले जाएगा। सबका तो बेटी है ना, वो अपना बेटी भी बेच सकता है। तो मामा उधर से आया है और उसको लेके गया है, घर नहीं आया है वो। नमस्कार, अभी मैं हूँ भागलपुर जिला के धनौरा में। धनौरा में एक ऐसी घटना निकल कर सामने आ रही है, आप सुनेंगे तो मतलब दिमाग आपका चकरा जाएगा। रिश्ता जो है, रिश्ता जो भरोसे के का एक दूसरा नाम है, और यहाँ पर यह रिश्ता जो है तार तार हो चुका है। एक मामा जो है अपने भांजी, दो भांजी को लेकर फरार हो जाते हैं। अब कहाँ है क्या है उनको किसी को नहीं पता है। घर वाले काफ़ी परेशान हैं। 6 तारीख को वो जो है घर से फरार हो जाता है, और आज 8 तारीख है और अभी तक कोई पता नहीं चला है। और क्या कुछ मामला है पहले इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका, पहले ये बताइए। सीता देवी। ये जगह कौन सा है? धनौरा। क्या कुछ हुआ है ये बताइए। वही बच्चा लेके भागा है मेरा भाई। अच्छा, बच्चा लेकर भागा है तो मतलब क्या पर्पस से, कैसे आप बोल रहे हैं कि आपका भाई भागा? मेरा भाई भागा है, मोबाइल बंद है, मोबाइल नहीं उठा रहा है वो दोनों। और गया है तो आज अभी तक नहीं खुला है, खुलता है फिर बंद कर देता है। आपकी बेटी कहाँ थी, कैसे भागी? स्कूल से लेके गया हूँ, मामा आए तो मामा के साथ बोला मामा चलो नाश्ता कर लो, बैगनी को बोला चलो नाश्ता कर लो। नाश्ता किया और नाश्ते करते करते उधर से उधर चला गया। एक छोटी बहन यहाँ आया, उसका कपड़ा खोला, दूसरा छोटा बदला कपड़ा वो गया तो वो भी चला गया। डर से गया, कैसे गया, वो भी साथ साथ उसके चला गया। अच्छा, जिस तरह से आपकी बेटी किस क्लास में पढ़ती थी? ये तो तीसरा में है, छोटा वाली बड़ी वाली 9 क्लास में। तो ये अगर आपको अभी 9 में पढ़ा नहीं है, फर्स्ट दिन एक दिन गया है बस। 8वीं पास करके 9वीं में। 9वीं में फर्स्ट दिन भी गया था। अच्छा, क्या लगता है आपके जो भाई साहब यानी कि साले साहब जो लेकर गए हैं, क्या मकसद से ले गया कर गया होगा? वो नशा करता है, पैसा कमता है तो मोबाइल बेच लेता है। कान में सोना बनवाया था वो भी बेच लिया, 2-3 मोबाइल बेच लिया। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि मेरा कन ऐसा घटना करेगा। तो रुकिएगा एक मिनट दीदी, एक बात ये बताइए, जिस तरह से अभी मान लीजिए वो 8वीं में पढ़ रही है, पास हो गई, तो वो एक तरह से समझदार कुछ तो है। तो ये क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है या फिर और कुछ बात तो और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए वो लेकर गया तो ये भी तो हो सकता है आपकी बेटी। हमको बेटी कभी बताया भी नहीं कि मेरा मामा आ रहा है हमको लेने के लिए, कभी नहीं बताया ना, ये सब कुछ बात नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो मान लीजिए आपकी अगर बेटी उनके मर्जी से गई, यानी कि जबरदस्ती अगर लेकर गया होगा, तो आपकी बेटी भी तो कॉल कर सकती है। जबरदस्ती तो नहीं लेके गया होगा, वो भी गया होगा, मामा तो जेबे करेगा। मामा ने धोखा मार के ले गया, धोखा से ले गया है। नहीं तो मेरा बेटी कहीं नहीं जाती थी। कहीं मैं गांव में अलाउंस है कि मेरा बेटी कहीं नहीं जाती थी, चौक भी नहीं बेचने जाती थी। कभी कोई मेरा बेटी को भी कोई नहीं पहचानेगा, एको को कोई नहीं। मेरा बेटी ऐसा ही थी, अभी जो आदमी बोले, लेकिन मेरा बेटी उसका कोई, तीनों बेटी में कोई नहीं था। देखिए, समाज में लोग जो है अनेकों प्रकार के बातें बोलते हैं। जब कुछ घटनाएं होती है तो समाज में बोलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। बाकी आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिख रहा होगा, लड़का का भी तस्वीर दिख रहा होगा और लड़की का भी तस्वीर दिख रहा है। आपको कहीं पर भी दिखे तो उसको जो बांध के रखिए और कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और मेरा तो यह मानना है कि अगर वो लड़का कहीं दिखे तो उसको उल्टा लटका कर मारा जाए। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ सही है, हम उसको खुद मारेंगे, अपना हाथ से उसको जलाएंगे। अभी मेरा दोनों बेटी चला गया है, मेरा आत्मा कैसे हो रहा है तो हम जानते हैं ना। हम बच्चा कैसे पोसे हैं उसको क्या पता भी है। वो तो अभी खा रहा है और दूसरे का पैसा ठग रहा है, दूसरा को बेटी बेच रहा है, यही ना हो रहा है। अपना भाई है, उसको कोई तो कुछ ममता नहीं है। अपना बीबी को छोरी है, एक तो पिकअप लेके लाके रखा है, किस्ती नहीं पुरता है, लोग दूसरा का बच्चा बेचता है। मतलब वो शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, उसका बेटी भी है। अब सोचिए, आदमी भरोसा अगर करे तो किस पे करे? भाई यानी कि इनका जो भाई है और लड़की का मामा हुआ, मामा कहीं ना कहीं माँ से भी बड़ा वो दर्जा होता है।
और मामा इस प्रकार का घटना किया है, यानी कि अब दोनों भांजी को अपने साथ लेकर चला गया है और कहाँ गया है कोई पता नहीं। अच्छा, आप कहीं गए, प्रशासन के पास गए? गए थे, लेकिन प्रशासन अभी केस नहीं लिया है। वो बोला कल लेंगे, परसों लेंगे, 24 घंटा होगा, ऐसे ऐसे बहुत बहलाता है वो सब कोई गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता है। पैसा तो नहीं, पैसा उसका डिमांड कर रहा है। नहीं, पैसा हमसे नहीं मांगा है। पैसा हम पैसा कहाँ से देंगे? पैसा गरीब आदमी तो अगर पैसा देंगे तो नौकरी क्यों बैठा है पहन के कपड़ा? पैसे उसको देंगे तो हम लोग खोज नहीं लेंगे। पैसा की देखे पैसा है तो कहाँ उसको पैसा हम देंगे? वो खोज के लाके पहले उसको नौकरी दिया है उसको खोजने के लिए, कि पैसा खाने के लिए उसको दिया अभी किसी को। आप जिस दिन आपकी बेटी गई थी तो उस दिन आप गए थे थाना? हाँ, गए थे। मेरा लड़का क्या कहा? उस दिन बोला 24 घंटा होगा तब लेंगे। 24 घंटा बाद होगा तब ले लेंगे, यानी कि ऐसा है कि एक 24 घंटा तक जो है एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है। हो सकता है कहीं गया हो तो वापस आ जाएगा। तो उसके बाद आप गए? फिर गए, कल भी गए थे। क्या कहा? कल बोला बराबू नहीं है, मीटिंग है, ये है, फिर आइए 8 बजे। फिर 8 बजे मेरा बेटा गया, फिर नहीं लिया। फिर सवेरे भी गया, फिर सवेरे वही उसका मीटिंग है कि क्या है वो भगवान जाने उसी का। देखिए, प्रशासन जो है ना, प्रशासन के बारे में अगर व्याख्या की जाए तो आप बहुत ही मतलब कर ही नहीं पाइएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रशासन क्या कर रही है? क्या प्रशासन किस लिए बनी है? अगर वो जनता का काम नहीं आएगा, जनता का जो है दुख में काम नहीं आएगा, तो प्रशासन क्या कर रही है बताइए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और सम्राट चौधरी तक पहुंचाइए। सम्राट चौधरी का कहना है कि गुंडों का जो है राज नहीं चलेगा, और यहाँ पर देखिए अपहरण हो रहा है खुलेआम, और घर के ही लोगों का अपहरण किया जा रहा है। अच्छा, क्या मामला हो सकता है? अपहरण कहीं कर लिया है क्या? हाँ, अपहरण तो किया है, वो घर से थोड़ी लेके गया है। बाहर से स्कूल से जब बच्चा तो अपहरण हुआ। अच्छा, मतलब क्या फोन उन उधर से किया है? नहीं, फोन नहीं किया, नहीं फोन उन नहीं किया, नहीं मेरा बेटी भी नहीं किया है। नहीं, वो सब बच्चा है तो कहाँ से करेगा? उसको मोबाइल देगा तब ना करेगा। और रास्ता में कोई मोबाइल बच्चा को देगा? हम लोगों को तो खुद नहीं देता है कोई मोबाइल। आजकल यही सब समस्या है, तो फोन नहीं देता है कोई बात करने के लिए। अच्छा, एक तो सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा। क्या मामा और भांजी में कोई प्यार व्यार वाला चक्कर? नहीं, वो सब नहीं था। नहीं, वो सब नहीं था। देखिए, अब जो है मामा अगर बहन के, यानी भाई अपना बहन के अगर रहता है तो एक बहन अब दूसरे भाई को कैसे रखेगा अपने घर में? ये अगर इस तरह का घटनाएं होती है, कुछ समझ में नहीं, आदमी की मानसिकता क्या हो रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर इस तरह का कोई भाई अगर बहन के यहाँ रहेगा तो कोई बहन रखना अब चाहेगा? कोई नहीं रखेगा, ये देखेगा तो कोई नहीं रखेगा। अब उसको खाली मार पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। उसको कौन रखेगा? विश्वास उठ गया अब भाई बहन से। हम उसको कितना अच्छा आसरा दिए, सब कुछ मदद किए, मेरा बेटा भी मदद किया, मेरा पति भी मदद किया। पैर में चप्पल नहीं था, वो देता था खोल के उसको, बेटा जैसे उसको मानते थे। और उसका पत्नी भी बदनाम करता है अभी उसका सब घर वाला हमको बदनाम कर रहा है। मतलब अपना नहरा अगर बताते हैं। हाँ, सबको बोलते रहे तुम रखा क्यों था, अभी यही बोलते हैं। और उस टाइम सब क्या बोलता था, रखो ना उसको, वहाँ कर्जा वर्जा है, काम उम चलेगा तो फिर आ जाएगा। मतलब आप अपना मायके में ये बात बताए, ऐसा ऐसा तो आपका आप ही को दोष दे रहा है। हाँ, अभी हम ही को सब दोष दे रहा है कि बेटे का कमाई खाता होगा, बोलो यही सब बात बोलता है। ये सबको क्या छोड़ेंगे? किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। अब मेरा कोई नहीं है, जब मेरा ऊपर कोई नहीं है तो हम किसका ऊपर रहेंगे? अब सोचिए, अगर आप सहारा देते हैं किसी को और वही जो आपका जो है डाल काटने का प्रयास करता है। बाकी ये घटना हम आपको धनोरा से दिखा रहे हैं, सच्ची घटना है। प्रशासन से क्या अपील कीजिएगा आप? अपील यही करेंगे, बच्चा मेरा दोनों खोज के लाए, मेरा भाई को पकड़े, और मेरा भाई को चाहे मार दे, चाहे फांसी पे चढ़ा दे, चाहे 25 साल का जेल दे दे। बस हम यही कहेंगे, अभी जो बोले हैं वही बार बार बोलेंगे। सम्राट चौधरी अभी यहाँ नया सीएम है, वो जो बोलते हैं गुंडागर्दी नहीं चलेगा बिहार में, क्या कहिएगा उनको? उसको यही गुंडागर्दी बोलेंगे। नहीं, आज मेरा बेटी ले गया, कल किसी और का ले जाएगा। सबका तो बेटी है ना, वो अपना बेटी भी बेच सकता है। जब वो मेरा वो भेगनी को नहीं छोड़ा तो और किसी को नहीं छोड़ेगा। परिवार वालों को डर है कहीं उनको जो है बच्ची को ले जाकर कहीं बेच ना दे। तो छोटा बच्चा को क्या करेगा? छोटा बेटे को शादी करने वाला भी है नहीं, वो तो बेचबे करेगा ना। निशान जब करता है तो बेचेगा। उसका सास पिकअप दिया है, पैसा नहीं पुरता है तो पिकअप भी बेचेगा ना। वो पिकअप को किस्ती पुराएगा वो बच्चा बेच के। अच्छा, वो मान लीजिए शादीशुदा है तो वो घर में नहीं रहता था? ना, उसको घरे नहीं है ना, उसको ससुराल में सब देता था, पैसा कौड़ी सब देता था। ससुराल से कर्जा उठा के लाता था, वहां से झांटा है तो यहाँ आया है। देखिए, ये सूखा नशा जो है बहुत ही जानलेवा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अब क्या उनके मन में चल रहा है, क्यों वो लेकर भागा है,
बाकी आपको तस्वीर में ये फ़ोटो दिख रहा होगा, आपको जहाँ कहीं दिखे तो इस नंबर पर आप स्क्रीन पर चल रहा है उस पर कॉल ज़रूर करें। और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि आप जो है अपना काम करें और आप जिस लिए ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, जो शपथ लेकर ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, उसको काम करें। आप घूस के चक्कर में ना रहें। अच्छा, पैसा वैसा मांग रहा है क्या? ना, हमसे पैसा नहीं मांगा अभी, ना है पैसा। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कुछ कहते हैं? और ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। मामा का और भांजी का जो रिश्ता है और भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो यहाँ पर शर्मसार होते हुए दिख रही है। और ख़ास कर से मेरा सवाल सिर्फ प्रशासन से है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो उसको 1 घंटे के अंदर में ढूंढ सकती है, वो तुरंत ढूंढ सकती है। किसी बहुत तरीका होता है ढूंढने का, लेकिन प्रशासन अगर नहीं चाहेगी तो वो नहीं ढूंढ सकती है। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहिएगा। क्या कहेंगे, हम तो सोचते हैं सर वो प्रशासन को थाना में केस ले लेगा तो लोकेशन करेगा तो उसका हाथ में है, वो जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी काम हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। मेरा बेटे आ जाएगा तो आगे लफड़ा क्या बढ़ाएंगे। इनकी एक जो छोटी बेटी है वो हाफ पैंट में ही निकली है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, लड़की जो है स्कूल पढ़ने जाती है, दोनों लड़की जाती है और छुट्टी होने के बाद जो है शायद मामा उधर से ही आ जाते हैं ना। उसका मामा उधर से आया है और उसको लेके गया है। घर नहीं आया है वो, ना घर नहीं, घर आता तब तो उसका चमरिया छिला जाता, घरे नहीं आया है। घर से लेके जाता और भागता तो उसको छोड़ देते तब। अच्छा, इससे पहले ऐसा कुछ आप दोनों में झगड़ा ना, वगैरह? झगड़ा और कभी झगड़ा नहीं हुआ है हमसे कभी नहीं झगड़ा ना। हम भाई बहन में कभी झगड़ा हुए नहीं किया है, बचपन से नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है झगड़ा। और अभी भी गया है तो हम झगड़ा नहीं किए। अभी भले हम गुस्सा से बोले हैं, झगड़ा हम कभी करवे नहीं किए भाई बहन में। 5 बहन है, 2 भाई है, बस। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे भाई के लिए, ऐसे गुंडों के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या इसके साथ करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।